नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 जनवरी सन 2012। कैसा रहा अब तक के खबरों का हाल? सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 43 प्रभागों के 87 नगर सेवक पदों के लिए हजारों इच्छुक, नए नवेले भी आजमा रहे किस्मत। महानगरी सहित पूरा विदर्भ ठिठुर रहा, पारा 12 डिग्री तक लुढ़का। नव वर्ष के प्रथम त्योहार का उत्साह चरम पर। माध्यमिक कलानिष्ठ महाविद्यालय का स्नेह मिलन संपन्न। रेल से युवक का पैर कटा। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखिए समाचार विस्तार से। अमरावती महानगर पालिका चुनाव प्रभाग पद्धति से हो रहे हैं। मनपा में पार्षदों की संख्या पूर्व 81 थी, अब यह संख्या 87 हो गई है। इन 87 नगर सेवक पद पर विजयी होने की आस हजारों उम्मीदवारों ने जाहिर की है। अब तक 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी फॉर्म उठाए हैं। मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2012 के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। शहर की मतदार संख्या में बढ़ोतरी दर्ज कराकर यह चुनाव प्रभाग पद्धति से कराए जा रहे हैं। अमरावती मनपा के 81 वार्डों को 43 प्रभागों में बांटकर 81 की जगह 87 नगर सेवक यह चुनाव चयन करेगा, जिसके शुरुआती दौर में ही हजारों उम्मीदवारों ने नगर सेवक बनने की इच्छा जाहिर की है। सेना, महायुति, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जन विकास कांग्रेस, जन कल्याण आघाड़ी, महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस, मनसे सहित कुछ अपक्ष इस चुनाव में चौसर की बिसात बिछाए हैं। प्रमुख दलों ने अभी तक अपने पत्ते जाहिर नहीं किए हैं, पर शुरुआती प्रक्रिया में ही 1200 से अधिकों ने मैं नगर सेवक बनना चाहता हूँ ऐसी मीमांसा व्यक्त की है। यह आंकड़े कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों की ही है। यह आंकड़ा और बढ़ते जाएगा और अंतिम प्रक्रिया में घट जाएगा, पर आंकड़े यही बता रहे हैं कि कई जन इस चुनाव में जीतना चाहते हैं। प्रतिष्ठितों की इज्जत दांव पर है, तो कुछ नए नवेले भी नगर सेवक बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आगे सभी का भाग्य मतदारों पर ही निर्भर है। मनपा के सभागृह में कौन बैठेगा, यह तय करने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मतदारों को ही रहने से सिटी न्यूज यहाँ आशा करता है कि तमाम मतदार अपनी कीमती मत का महत्व समझकर सच्चे और मेहनती जनप्रतिनिधियों का ही चयन करेंगे, क्योंकि आज का निर्णय कल का यानी आगामी 5 वर्षों तक का भविष्य तय करने वाला है। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। तमिलनाडु के किनारे पर आ धमके येन चक्रवाती तूफान ने ठंड से थोड़ी राहत दी, मगर उसकी तीव्रता कम होते ही जनवरी का दूसरा सप्ताह विदर्भ में भी काफी ठंड भरा महसूस किया जा रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के किनारे पर आए एन चक्रवाती तूफान ने मौसम में अचानक बदलाव लाया था, मगर उसकी तीव्रता कम होते ही राज्य में फिर से ठंड की तीव्रता तेजी से बढ़ती देखी जा रही है। जनवरी का दूसरा सप्ताह तेजी से घटते तापमान की वजह से चर्चा में है। 2 सप्ताह पूर्व बंगाल के उपसागर में आए तूफान से ठंड की तीव्रता बढ़ी, मगर तमिलनाडु में दाखिल होते ही ठंड गायब सी हो गई और नए साल की शुरुआत बारिश और गर्मी से करनी पड़ी। पर अब यह चित्र तेजी से बदलता देखा जा सकता है। उत्तरी भारत से आने वाली ठंड और शुष्क हवाएं प्रभावी बन चुकी है, क्योंकि उत्तर में हिमवृष्टि जारी है। इस वजह से उत्तर से आने वाली शीतलहरों ने विदर्भ में भी दस्तक दी है और तापमान 3 दिनों में ही लगभग 4 से 5 डिग्री तक घटा हुआ देखा जा सकता है। पिछले 2 दिनों में अमरावती, बुल्ढाना, चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल तथा वर्धा में 4 से 5 डिग्री का फर्क एकाएक देखने को मिला। यह स्थिति इस सप्ताह में कायम रहेगी तथा
तापमान में और भी कमी आने की संभावना नागपुर तथा पुणे के मौसम विभाग ने दी है। मौसम समीक्षा सिटी न्यूज। मकर संक्रांति ये नव वर्ष का नया त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह संक्रांति आगामी रविवार 15 जनवरी को पूरी अंबा नगरी उत्साह से मनाएगी, जिसकी चहल पहल नगरी में देखी जा सकती है। सूर्य मकर राशि में प्रवेशित होने की तिथि पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। युवा वर्ग पतंगबाजी का शौक इसी दिन पूरा करते हैं। मानो मकर संक्रांति से ही पतंगबाजी की शुरुआत होती है। पतंगबाजों को लुभाने आकर्षक पतंगे भी महानगर के व्यापारी उपलब्ध कराकर अपना योगदान देते हैं। युवाओं के साथ साथ सुहागने भी मकर संक्रांति को पूरे उत्साह से मनाती है। सुहागनों के त्योहार के रूप में भी संक्रांति को पहचाना जाता है। हल्दी कुमकुम, वान, तिल गुड़ आदि का वितरण इस दिन सुहागने बड़े पैमाने पर कर यह त्योहार मनाती है। छोटे बालकों की बेर, चिरंजी, चना आदियों के मिश्रण से लूट करने का भी मकर संक्रांति को चलन है। यह बेर, गन्ने आदि साहित्य भी समय की मांग देखकर बाजार में पहुंच चुके हैं। युवा, सुहागने, किशोरिया, बच्चे सभी यह मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास बांट कर मनाते हैं, जिसकी पूर्व तैयारियां महानगर में जोरों पर चल रही है। महानगर समीक्षा सिटी न्यूज। शिक्षा के साथ साथ छात्रों की अनगिनत प्रतिभाओं का विकास होने के उद्देश्य से नांदगांव पेठ स्थित माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय में स्नेह सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें महाविद्यालय के कई छात्रों ने अपने कला गुण को प्रदर्शन कर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमरावती डिस्ट्रिक्ट सिटीजन एसोसिएशन द्वारा संचालित नांदगांव पेठ स्थित माध्यमिक कलानिष्ठ महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंगलवार को इस स्नेह सम्मेलन में मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलन कर स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस उद्घाटन समारोह पर स्नेह सम्मेलन के उद्घाटक सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया ने उपस्थितियों को संबोधित किया। हर व्यक्ति के पास में विद्यार्थी जीवन होता है और उस विद्यार्थी जीवन का अनुभव आपको आगे कभी नहीं आता। इस विद्यार्थी जीवन ठीक है, आपको मैडम ने बहुत सारी बातें बताई। हमें जब कोई ऐसी बातें करता था तो पीछे बैठ के चर्चा करते रहते थे, इनको बोलने में क्या जाता है, ये तो बोलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। हम जो वक्ता, जो टीचर, जो भी हमें ज्ञान की बातें देता रहता है, वो सब विपरीत करते हैं। मैं भी इनमें आपके साथ में हूं, जितने इन्होंने कहा सारा उसके विपरीत है। इन्होंने कहा अच्छे से बैठो, क्यों अच्छे से बैठना, क्यों टाइट बैठना, बिल्कुल जैसा मन में आया वैसा बैठो, जैसा मन चाहता है वैसा बैठो। हमें इजी रहना चाहिए। जैसे आप इजी होके काम करते, अभी भी आप टेंशन लेके काम करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता वो काम पूरा होगा। आप इजीली वर्क करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव है जिसके कारण मैट्रिक में मैं 6 बार फेल हुआ। सर्कल मैट्रिक में मैं 6 बार फेल हुआ। बहुत अच्छे अनुभव थे कि जो यदि समझ में आ गया उसे पढ़ना क्यों। आप बताइए, जो यदि आपको समझ में आता है तो उसे पढ़ने की जरूरत है क्या? लगती है जरूरत नहीं। और जो समझ में नहीं आता पढ़ के क्या करोगे? इसलिए मेरी पढ़ाई 10 मिनट में हो जाती है। लेकिन जब पेपर लिखने की बारी आई तो उन्होंने जो पूछा वो मुझे समझा नहीं तो मैंने लिखा नहीं, टीचर से फेल कर दिया। दूसरी बार भी मैं उसी थोड़ी में काम रहा, दूसरी बार फिर फेल कर दिया। 9 तक तो टीचर्स लोग की बड़ी मेहरबानी थी, धक्का दे देके वही मैट्रिक तक ले गए वो। मैट्रिक में इन्होंने सारों ने हाथ छोड़ दिया, आगे आप भगवान के हवाले। 6 बार फेल हुआ। बाद में शायद बोर्ड वालों को तरस आ गया कि बार बार एक ही विद्यार्थी आता है, चलो इसे पास कर दिया जाए। यानी आप आशा मत छोड़िए कि आप एक बार फेल हो गए तो निराश होकर आप कोई गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसा मत करिए। पूरी जिंदगी आपके सामने बाकी, फेल होना कोई आपका ये पड़ाव नहीं है। ठीक है, मैंने बातें कही आपको शायद मजाक लगे, लेकिन ये मजाक नहीं है। फेल होने में कई बार विद्यार्थी मायूस हो जाता है कि मैंने इतना प्रॉमिस किया था, ऐसा प्रॉमिस किया था, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरे मित्र क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे। आप सबकी चिंता छोड़ दीजिए, जिसे बोलना है बोल दीजिए। एक बार फेल हो गए तो जरूर
दूसरी बार मैट्रिक में फेल हुआ, मुझे कोई दुख नहीं, मैं एमए में मेरिट पे आया हूँ, मैट्रिक के सारे दुख भूल गया। यदि उस समय मैं निराश हो जाता और कोई गलत कदम उठा लेता तो शायद आगे का जो मुझे आनंद आया पड़ेगा वो कभी नहीं आता। तथा समारोह के अध्यक्ष प्राध्यापक प्रफुल्ल गवई ने स्नेह सम्मेलन से छात्रों को व्यासपीठ उपलब्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन कर अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया। पावसाचा थेंब नाही, हे कसे मुरडाळ पक्षी, ही कशी लाचार भुंगी, सारे रान पडले, एक साधी बोंब नाही, एक साधी बोंब नाही, एक साधी बोंब नाही. जिकडे तिकडे सोडायचे आहे. जागतिकरणाच्या युगामध्ये युजन थ्रोची भूमिका आहे. तुम्ही नशीबवान आहात, तुम्हाला चांगल्या शाळेमध्ये शिक्षण घ्यायला मिळत आहे. आज समाजामध्ये असा वर्ग आहे, भारतवर्ष जिंकण्याची अवस्था निर्माण झालेली आहे. या अवस्थेमध्ये आम्ही भारताचे नागरिक आहोत, खेळातले लोक, शहरातले लोक इंडियाचे नागरिक म्हणून जगत आहेत. तिथे संवेदना शिल्लक झालेली नाही. माणसाला ओळखायला कोणी तयार नाही. इस स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन होते ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शुरुआत हुई तथा कुछ शारीरिक कवायद के नमूने भी छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस स्नेह सम्मेलन में नृत्य, गायन, वादन, एकांकिका, लोकगीत आदि कला प्रकार छात्रों द्वारा प्रस्तुत कर स्नेह सम्मेलन ने अच्छा खासा समा बांध लिया था। इस अवसर पर सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया, प्राध्यापक प्रफुल्ल गवई, मनीषा जाधव, सीमा कोरपे, बस्सी मैडम, चर्चन मैडम सहित शिक्षकगण, कर्मचारी, विद्यार्थी वर्ग तथा पालक वर्ग प्रमुखता से उपस्थित था। चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक का पैर कट गया। मंगलवार को जब पुणे एक्सप्रेस बंडेरा रेल स्थानक पहुंच रही थी कि इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे मोतीबाग नागपुर निवासी 25 वर्षीय शेख अफसर शेख मोहम्मद नामक प्रवासी युवक अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे में रेल के पहियों में पैर अटकने से उक्त युवक का पैर कट गया। जख्मी युवक पर इलाज जारी है। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में मामूली विवाद में दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 के तहत अपराध दाखिल किया है। स्थानीय गणेश कॉलोनी के रहवासी शंकर जियालाल चंदन पात्रे पर चाकू और लठ से हमला कर उसे जख्मी करने वाले नीलेश उर्फ गोलू ठाकुरुद्दीन यादव, मुन्नीबाई यादव, नंदकिशोर यादव पर राजापेट पुलिस ने अपराध दाखिल कर लिया। मामूली विवाद के चलते यहां हमला किया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे जांच शुरू की है। अमरावती जिले के पूर्व सांसद अनंत गुड़े, इनकी माता गंगा भागीरथी गौरीबाई महादेव अप्पा गुड़े का कुछ दिन पूर्व निधन हुआ था। शोकाकुल गुड़े परिवार ने तीसरे दिन भी सभी धार्मिक विधियां तथा श्रद्धांजलि कार्यक्रम लेकर स्वर्गवासी गौरीबाई गुड़े की 13वीं तथा शुद्ध पंगत का सारा खर्चा संत गाड़गे बाबा रक्त पीढ़ी को दान करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को गुड़े परिवार द्वारा संत गाड़गे बाबा रक्त पीढ़ी को
31,000 रुपए दान दिए गए। अमरावती जिले के पूर्व सांसद तथा शिवसेना नेता अनंत गुड़े, इनकी माताजी गौरीबाई महादेव अप्पा गुड़े, इनका 6 जनवरी को निधन हुआ था। शोकाकुल गुड़े परिवार ने तीसरे दिन ही सारी धार्मिक विधियां तथा श्रद्धांजलि कार्यक्रम लेकर सर्ववार्षिक गौरीबाई गुड़े, इनकी 13वीं तथा शुद्ध पंगत का सारा खर्चा जूनी बस्ती बडनेरा के संत गाडगे बाबा रक्त पेटी में दान करने का निर्णय लिया। मंगलवार को गुड़े परिवार ने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए तथा सामाजिक कार्य का परिचय देते हुए स्वर्गीय गौरीबाई महादेव अप्पा गुड़े, इनके स्मृति में संत गाडगे बाबा रक्तपेटी में 31,000 रुपए दान किए, जिससे समाज में एक आदर्श प्रस्थापित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद अनंत गुड़े, डॉक्टर गोडबोले, डॉक्टर गोविंद कासट, प्रभाकर गुड़े, सुनील गुड़े सहित परिजन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर स्वर्गीय गौरीबाई गुड़े को श्रद्धांजलि भी अर्पण की गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। पूरे विश्व में प्रख्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती आगामी 2013 वर्ष में अपनी शताब्दी वर्ष में पदार्पण करेगा। इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जागतिक क्रीड़ा परिषद संपन्न होगी। इस जागतिक क्रीड़ा परिषद की पूर्व तैयारी के उद्देश्य से आने वाली 15, 16, 17 जनवरी को परंपरागत शारीरिक, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा इस राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय परिषद के आयोजन, नियोजन, व्यवस्थापन, कार्यक्रमावली, प्रमुख अतिथि, सहभागी देश व राज्य आदि के बारे में एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। क्रीड़ा शिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षण, क्रीड़ा स्पर्धा तथा विभिन्न खेलों के लिए शहर का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पूरे विश्व में सुविख्यात है। आगामी वर्ष 2013 में मंडल अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इस विशेष उपलब्धि पर मंडल द्वारा जागतिक क्रीड़ा परिषद का शाही आयोजन किया जाएगा। इस जागतिक क्रीड़ा परिषद की पूर्व तैयारी करने हेतु आने वाले 15, 16, 17 जनवरी को विद्यापीठ अनुदान आयोग तथा डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज द्वारा परंपरागत शारीरिक, सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा इस विषय पर राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद में मेघालय, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के क्रीड़ापटु, क्रीड़ा शिक्षक, प्रशिक्षक सम्मिलित होंगे तथा पोलैंड, जर्मनी से पधारे क्रीड़ा विशेषज्ञ उपस्थितियों को मार्गदर्शन करेंगे। इस राष्ट्रीय परिषद के आयोजन, नियोजन, व्यवस्थापन, कार्यक्रमावली, प्रमुख अतिथि, सहभागी देश व राज्य आदि के बारे में एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या शताब्दी वर्षामध्ये आता मंडळ पदार्पण करत असल्यामुळे त्या शताब्दीनिमित्त विविध प्रकारचे कार्यक्रम मंडळाने आयोजित केलेले आहेत। त्या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः जे 3 महत्त्वाचे कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणार आहेत त्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। त्यामध्ये पहिला कार्यक्रम म्हणजे आपला जुलै 2012 मध्ये होणारा युरोपचा दौरा। 25 सदस्यांची एक चमू पूर्ण युरोपमध्ये आपल्या भारतीय व्यायाम प्रकाराचे डेमॉन्स्ट्रेशन घेण्यासाठी इथून पाठविले जाणार आहे आणि त्याबरोबरच ग्लोबल कॉन्फरन्स जी आपली 2013 मध्ये होणार आहे त्या कॉन्फरन्सचं सुद्धा आमंत्रण या माध्यमातून देण्याचा मानस आहे। दुसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे येत्या ऑक्टोबरमध्ये आपल्या हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळात एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटचा शॉर्ट कोर्स, सर्टिफाईड लीडरशिप कोर्स हा होणार आहे। त्या कोर्सला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची सुद्धा मान्यता राहणार आहे। त्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। तसेच 2013 मध्ये जानेवारीमध्ये जी आपल्या इथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद होणार आहे, पारंपरिक व्यायाम, संस्कृती, खेळ आणि क्रीडा याबाबत त्याची सुद्धा माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। इस पत्रकार परिषद में प्राध्यापक माधुरी चेंडके, डॉक्टर सुरेश देशपांडे, संजय तिरतकर, श्री मराठे सर, टॉमी जोसेफ, श्री राजेंद्र गावनेर आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। भाजपा कार्यकर्ता ने नांदगांव खंडेश्वर में उत्पात मचाया। भाजपा के नांदगांव खंडेश्वर तालुका अध्यक्ष ने नांदगांव निवासी दत्तात्रेय रामभाऊ तायडे के घर उत्पात मचाकर उसका घर तहस नहस कर रख दिया। भगवंत ब्राह्मणवाड़े और दीपक ब्राह्मणवाड़े ने पूरा घर उद्ध्वस्त कर सामान फेंक दिया। इसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई,
पर फिरियादी को बेरंग लौटकर पुलिस ने आरोपी की पूछताछ करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसी शिकायत कर भुक्तभोगी फिरियादी मदद एवं न्याय की गुहार लगा रहा है। अब नजर दौड़ाते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरावती मॉडल रेलवे स्थानक के लोकार्पण के बाद यह रेल स्थानक जितना सुंदर दिख रहा है, उसकी रेल पटरियां उतनी ही असुरक्षित है। रेल पटरी को पार करना भी रेल विभाग अपराध मानकर आरोपी को दंडित करने का अधिकार रखता है, पर अमरावती मॉडल रेलवे स्थानक की रेल पटरियां शायद इस नियम में नहीं बैठती हो। ऐसा दृश्य यहाँ खुली आंखों से देखे जा सकता है। भूमिगत रेलवे मार्ग रहते भी प्रवासी परिवार यह पटरियां लांघकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पहुंचते हैं। कई युगल इसी पटरी पर अटकलियां करते तो कई आराम फरमाते दिखाई पड़ते हैं। रेल पटरी की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ बल भी खुली आंखों से यह सब देखते मुखदर्शक की भूमिका अदा करते हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता है। क्या इस ओर ध्यान देगा रेल विभाग? महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडल मुंबई तथा जिला माहिती कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय ग्रंथोत्सव जारी है। इस ग्रंथोत्सव में मंगलवार को महाविद्यालयीन छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे। स्थानीय नेहरू मैदान में जारी इस ग्रंथोत्सव में विभिन्न ग्रंथों की एवं पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी हुई है। मराठी साहित्य, कादंबरी, कविता संग्रह, गद्य, पद्य, ललित लेखन, व्याकरण माला, निबंध माला, प्रचलित लेखकों के ग्रंथ, समाज प्रबोधन पर ग्रंथ, चारोड़ी ग्रंथ आदि ग्रंथों की खरीदने के लिए विद्यार्थियों का इस ग्रंथोत्सव में मेला लगा था। पचहत्तर वर्षीय वृद्ध के पेट से 1.5 किलो का गोला निकाला गया, जिसकी यशस्वी शस्त्रक्रिया डॉक्टर बोबड़े ने स्वास्थ्य हॉस्पिटल में की। अनैसर्गिक रूप से पेट में बढ़ रहे 1.5 किलो वजन के मांस के गोले को सफल शस्त्रक्रिया से निकाला गया। यह गोला डॉक्टर बोबड़े ने सफलता से ऑपरेशन कर बाहर निकाला। पेशेंट 75 वर्षीय मानिकराव वाघ के पेट में यह ट्यूमर बढ़ रहा था। करीब 4 घंटे चले इस ऑपरेशन के पश्चात पेशेंट की हालत सामान्य रहने के बाद डॉक्टर बोबड़े एवं टीम ने बताई। स्थानीय गोपाल नगर के बिग बाजार में सबसे सस्ता बुधवार मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं की कीमत पर विशेष छूट रहती है। स्थानिक गोपालनगर बडनेरा मार्ग स्थित बिग बाजारात प्रत्येक बुधवार हा ग्राहकांसाठी खरेदीचा सर्वात स्वस्त दिवस असणार आहे। या दिवशी बिग बाजारातून खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना खरेदी उत्पादनांवर विशेष सूट देण्यात येत आहे। तसेच काही उपहारांची लयलूट सुद्धा करण्यात येईल। हा बुधवार बाजार बिग बाजार ग्राहकांना अविस्मरणीय ठरणार आहे, अशी माहिती सुद्धा बिग बाजार व्यवस्थापकांनी दिली आहे। येत्या बुधवारी दर्जेदार वस्तूंची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 92 रुपये किमतीचे महाकोट सोयाबीन तेल 67 रुपयात, 280 किंमत असलेला 10 किलो गोल्डन हार्वेस्ट आटा 195 रुपयात, 547 रुपये किमतीचे 5 किलो 4 मिनार तांदूळ 270 रुपयात, टोमॅटो केचप एकावर एक मोफत असे कित्येक सवलती ग्राहकांना खरेदी उत्पादनावर देण्यात येईल। ही सवलत फळ बाजार, फॅशन बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फॅशन, फुटवेअर आदींवर देण्यात येत आहे, अशी माहिती बिग बाजार व्यवस्थापकांनी दिली आहे। वाणिज्य समीक्षा सिटी न्यूज। महिलाओं के हाथ में सत्ता की कुंजी सौंपने के लिए महिलाओं के 50% आरक्षण की घोषणा के साथ इस घोषणा पर कृति भी शुरू हो चुकी है। महिला राज की जरूरतें, फायदे, दुष्परिणाम आदि विषयों को प्राथमिकता दे रहा है सिटी चैनल का कार्यक्रम महिला राज। नववर्ष का स्वागत कर 1 जनवरी से यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हर रोज नियोजित समय पर, तो देखना ना भूले कार्यक्रम महिला राज। महिलाओं को 50% आरक्षण, उनकी सक्षमता, महिलाओं का राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों का करियर, ऐसे विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर सायुक्तिक चर्चा का कार्यक्रम महिला राज का प्रसारण सिटी न्यूज चैनल पर नियोजित समयावली में जारी है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें बताइए। महिलाओं के विषयों पर गहन चर्चा कर, इन विषयों को उजागर कर, उन पर निर्णायक भूमिका की पहल ही महिला राज की नींव रख सकती है। और इसी पहल को प्रस्तुत किया जा रहा है सिटी न्यूज पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम महिला राज से। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रस्तुत है प्राध्यापिका डॉक्टर स्मिता देशमुख का साक्षात्कार। आपली गणमाता जी होती निवृत्ती, आपली
तिने शेतीचा शोध लावला. तिथपासून जर जी आपली गौरवशाली परंपरा जर आपण अस्तित्वात घेतली तर महिलांच्या क्षमताला जर संधी जर मिळाली, पुन्हा मी दोन गोष्टी संधी मिळालेली आहे. नाही, संधी मिळाली ती बोली भाषेमध्ये तोंडी मिळते आहे, लक्षात घ्या. संधी मिळणं आणि तुम्हाला आरक्षण मिळणं आणि समोर तुम्हाला हे ताट वाढलेलं आहे असं सांगणं आणि ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष पदार्पण करणं याच्यामध्ये फरक आहे. जेव्हा घरामधून कुटुंबामधून तिला जर ज्याला म्हणतो पूर्ण एक प्रकारचं प्रोत्साहन तिला मिळत आहे, तिच्यामध्ये क्षमता आहे, धडाडी आहे. बचत गटामधून आज विकास आपण बघतो आहोत, किंवा ज्या महिलांचा अतिशय ज्या अडाणी आहेत, आदिवासी समाजातल्या महिला पण आता सक्रिय राजकारणात आपण बघतो. म्हणजे तो भाग नाहीये, ती दृष्टी तिच्या सूत्र नाही हातात. सूत्र हातामध्ये येण्यासाठी पुन्हा मी सांगते की पाळमुळं ही सुद्धा एक प्रकारची गोची मला आरक्षणाची दिसते आहे. ही आज स्त्री त्याच्या बाहेर येण्याचा धडपड तिच्यामध्ये निश्चित आहे, संघर्ष क्षमता तिच्यामध्ये आहे. आणि सत्ता संघर्षामध्ये जे स्त्रियांना जी राजकारण हे स्त्रियांसाठी नाही, त्याच्यामध्ये चारित्र्यहनन आहे, ह्या ज्या प्रकारच्या ज्या भावना स्त्रियांमध्ये ज्या होत्या त्या आता लोप पावत आहेत. सिलसिलेवार तरीके से प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम की अगली कड़ियों में किरणताई महल्ले, भाग्यश्री देशपांडे के साक्षात्कार का प्रसारण नियोजित समयावली में सिटी न्यूज चैनल पर होगा. तो देखना ना भूले महिला राज, सिर्फ सिटी न्यूज पर. देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का यह कार्टून कोना. जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. 43 प्रभागों के 87 नगर सेवक पदों के लिए हजारों इच्छुक, नए नवेले भी आजमा रहे किस्मत. महानगरी सहित पूरा विदर्भ ठिठुर रहा, पारा 12 डिग्री तक लुढ़का. नववर्ष के प्रथम त्योहार का उत्साह चरम पर. माध्यमिक कलानिष्ठ महाविद्यालय का स्नेह मिलन संपन्न. रेल से युवक का पैर कटा. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833. या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं आपसे इजाजत. इस बुलेटिन में बस इतना ही. नमस्कार. शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग. डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी. सारे सपने सजाए प्रिंसेस. प्रिंसेस जयस्तंभ अमरावती.